रेड कॉरिडोर से नक्सलियों के पूरे खात्मे के लिए गृह मंत्रालय लेडी कोबरा कमांडो की छोटी छोटी टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में डिप्लॉय करने जा रहा है। हम लेडी कोबरा टीम से मिलने पहुंचे और जाना कि वो कैसे दुश्मनों के संहार को तैयार हैं। फौलादी जिस्म, चट्टान जैसी ताकत, ये कोबरा कमांडो की आहट भर से ही नक्सली अपनी मांद में छुप जाया करते हैं। इनका आने का मतलब नक्सलियों की मौत। इन तमाम चीजों को देखते हुए सीआरपीएफ ने इस बार लेडी कोबरा कमांडो का गठन किया है और नक्सल इलाकों यानी कि रेड कॉरिडोर में जाकर के ये लेडी कमांडो वहां पर नक्सलियों का सफाया करेंगी। पहली बार आज तक पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लेडी कोबरा कमांडो यहाँ ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और आगे ये लोग किस तरीके से नक्सलियों का सफाया करेंगी। इन महिला कोबरा कमांडो की तैनाती वहां होगी जहां नक्सली बैठकर गुरिल्ला युद्ध के जरिए जवानों पर हमला करते हैं। अब ये कोबरा कमांडो की टीम इन नक्सलियों को चुन चुनकर उनकी मांद में घुसकर मारेगी। नक्सलियों के गोरिल्ला युद्ध से निपटने के लिए सीआरपीएफ का डॉग स्क्वाड जो कि यहां पर तैनात है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेल्जियन मेलोनाइज किस्म का डॉग इनके साथ रहता है। साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहता है। जंगलों में आईईडी बिछाने की कोशिश की जाती है नक्सलियों की तरफ से, जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो लेडी कोबरा टीम तैनात की गई है उसके लिए भी यहां पर इस तरीके की तैयारी की जा रही है। सीधा और साफ मकसद है कि लगातार जंगल वॉरफेयर में इन लोगों को ट्रेंड करके उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां पर ट्राई जंक्शन है, यानी कि बस्तर के इलाके से जब नक्सली निकल करके उस ट्राई जंक्शन में पहुंच रहे हैं तो वहां पर छोटी छोटी टीमें जो कोबरा की हैं वो पहुंचेंगी और ये लोग वहां जाकर के उन नक्सलियों का सफाया करेंगे। सरकार का सीधा और साफ मकसद है लेडी कोबरा के जरिए उन तमाम जगहों पर पहुंचना जहां रेड कॉरिडोर में नक्सली इस वक्त ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहीं पर कैसे नष्ट करना है। लेडी कोबरा अब उन हथियारों से लैस होंगी जिसके जरिए उन नक्सलियों को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल इस इलाके में जब रेड कॉरिडोर में ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर नक्सलियों को खत्म करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। इनके पास खास तरीके के हथियार होते हैं जिसमें AK-47 राइफल तो होती ही है, साथ ही इनके पास X-95 असॉल्ट राइफल, हाई पावर ब्रॉनिंग, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर और दूसरे MP5 जैसे बहुत छोटे छोटे हथियार भी मौजूद रहते हैं जिसका इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है। और इसका सीधा मकसद है कि रेड कॉरिडोर में किस तरीके से नक्सलियों को खत्म करना। दरअसल इस इलाके में जिस तरीके से महिला कॉडर भी बढ़ रहा है, वैसे में नक्सलियों को कैसे समाप्त करना है इसके लिए एक बड़ी चुनौती है और ये जो लेडी कोबरा हैं अब इस चुनौती को बड़े स्तर पर देखेंगे। इनके साथ जहां बम निरोधक दस्ता भी मौजूद होता है वहीं बेल्जियन मेलेनोइस किस्म का डॉग भी रहता है जो कि इन नक्सलियों को ढूंढने और इसके अलावा यहां पर जो आईईडी बिछाया जाता है नक्सलियों की तरफ से उसको ढूंढने में मदद करता है। तो इस तरीके की स्थिति जब पैदा होती है तो सरकार ने अब यहाँ लेडी कोबरा को तैनात किया है और वो लेडी कोबरा इन इलाकों में जाकर के नक्सलियों को ढूंढ निकालेंगी। कोबरा कमांडोज की सबसे खास बात यह है कि अपनी तेज फुर्ती चाल आक्रमण से ऐसे दुश्मन पर हमला करती है जिससे दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि कब उसका सफाया हो गया। इस टीम के लीडर से हमने बात की और समझा कि महिला कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग कैसे करवाई गई है। महिला कमांडो को किस तरीके से तैयार करना है ये कोई आसान बात नहीं होती है। इस टीम के लीडर सुखपाल सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ट्रेनिंग कराना इनकी कितनी कठिन होती है, क्योंकि नक्सल इलाकों में जब ये लोग तैनात होंगी और जंगल का इलाका होगा उस दौरान कैसे ये लोग अपने आप को सक्षम मानेंगे और किस तरीके से इनको आप लोगों ने तैयार किया? नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में कोबरा लास्ट 10 ईयर से सर्व कर रही है। हमें अभी इस
एरिया में ऑपरेट करने के जो एक्सपीरियंस है वो इतना हो चुका है कि इनको हम अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। हमारा स्पेशलाइज्ड स्कूल है कोबरा स्कूल फॉर जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स। उसके अंदर इनकी 12 वीक्स की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में इनको हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जंगल में कैसे आपको सर्वाइव करना है 8 से अब 10 दिन के लिए, वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स जो क्रॉस करने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें टोटल एक मेंटल जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी, ताकि आप मेंटली उतना स्ट्रांग हो सको कि एक तो नक्सल के साथ आप लोहा ले सको और उसके बाद जंगल में अपने आप को 8 से अब 10 दिन तक सर्वाइव कर सको। पहली बार कोबरा टीम जो है, लेडी कोबरा टीम, ये जंगली इलाकों के लिए तैयार की जा रही है। इससे पहले सीआरपीएफ की महिला कमांडो तो थी, लेकिन कोबरा पहली बार आप लोग तैयार कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसमें डीजी सीआरपीएफ को ये रिक्वेस्ट की गई थी जब लास्ट ईयर स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हमारा महिला जो विंग है उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट किया था कि जो ये अपनी कमांडोज हैं ये कोबरा में सर्व करना ये चाहती हैं। तो डीजी सीआरपीएफ ने ये फिर उसके बाद इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि नक्सल एरियाज़ में जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये देखा गया है कि उनका एक लेडीज़ का अलग विंग है, तो वो जो नक्सल्स हैं उनके साथ लोहा लेने के लिए हमें इन कमांडोज़ की उधर मतलब ज़रूरत ज़्यादा है, ताकि ऑन स्पॉट इंटेरोगेशन भी अच्छे से हो सके और उनके साथ अच्छे से हम उधर जंग कर सकें। बिल्कुल। तो खास तरीके से ये जो कमांडो हैं इनको इसीलिए तैयार किया गया है क्योंकि नक्सलियों का जो महिला काडर है वो वहां पर ज़्यादा कोशिश करता है सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने के लिए। ऐसे में अब जो लेडी कोबरा टीम है ये वहां पर रहेगी और ऑपरेशन बेहतर हो सके इसकी खास तैयारी की गई है। केंद्र सरकार अब फैसला कर चुकी है कि या तो नक्सली सरेंडर करे या ऑपरेशन के जरिए खात्मा कर दिया जाए। आज हम उन जाबाज लेडी कोबरा कमांडो के बीच में हैं जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि नक्सलियों में बढ़ रहे महिला कैडर यानी महिला नक्सली, उन पर नकेल कस दिया जाए। अपनी तैनाती को लेकर महिला कोबरा कमांडो क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। जो महिला कमांडो हैं कितनी खास तरीके की इनकी तैयारी है, इनसे खुद जानते हैं। हौसले इनके कितने बुलंद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि कितनी खास तैयारी है, क्योंकि कठिनाई बहुत होगी जंगलों में। आप लोगों ने अपने आप को कैसे तैयार किया है? सर, ट्रेनिंग के दौरान बहुत हम लोग को ऑप्टिकल्स पार करना पड़ता है और जंगलों में ही रहना पड़ता है। पर हमारा कोबरा में आने का एक ही मकसद है कि हम अब हमारे देश से नक्सलियों को ख़त्म करेंगे, इसको पूरी सफाई कर देंगे। बिल्कुल, नक्सलियों का सफाया होना चाहिए पूरी तरीके से। कई ऐसे इलाके हैं जहां नई जगहों पर नक्सली पहुंच रहे हैं, उसके लिए खास तैयारी क्या आप लोगों की? सर, हमारे पास उसके लिए ऑटोमेटिक हथियार है, जैसे LMG हो गया, SLR हो गया, और सर ये AK-47 कार्बाइन पिस्टल, जैसे जिस तरीके से एरिया में जिस तरीके के नक्सलाइट होंगे और जैसे ये लोग आईडी बना के हम लोगों को का नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको उन्हीं की तरह से सर अम्बुस बना के उनको नस्तोनाबद करेंगे। पूरे देश से हम नक्सलियों का सफाया करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, नक्सलियों का पूरी देश से सफाया होगा। तैयारी और ट्रेनिंग किस तरीके की आप लोगों की होती है जिससे कि आप लोग उन नक्सलियों का सफाया कर सकें? जी सर, देखिए जैसे कि हमें ट्रेनिंग से ही टेक्टिकल मूवमेंट और कई तरह के जो टेक्टिकल मूवमेंट है वो हमें सिखाया जाता है, ताकि हम विशेष करके उन नक्सलियों से लड़ें और उनसे लड़कर हमारे देश में जो कि बस्तर के क्षेत्र में नक्सली जिस तरह से फैले हुए हैं उनका हम खात्मा करें। सिर्फ इसीलिए हमें सीआरपीएफ के जरिए कोबरा कमांडो में आने का जो अवसर मिला है, तो हम इस अवसर के जो मिला है उसके हम पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कोबरा कमांडो में आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बस्तर जैसे इलाकों से नक्सलियों का खात्मा करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बस्तर जैसे इलाकों से नक्सलियों का सफाया करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आप लोग उस चुनौती को किस तरीके से देख रहे हो? पहली बार देश में लेडी कोबरा कमांडो जैसे आप लोगों की तैयारी की गई है, तैनाती की जा रही है। जी सर, सबको एक स्पेशल तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हम किस तरह से अगर नक्सलाइट आएंगे तो हम उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की हमें स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अलग अलग मूवमेंट करना, अलग अलग मतलब जंगलों में किस टाइप से अगर किस साइड से आएंगे नक्सली तो हम कैसे उनको ख़त्म करेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलग अलग हथियारों की हैंडलिंग करना, उनको अच्छी तरीके से चलाना, ये सिखाया जा रहा है।
पूरी तरीके से हमारे से तैयारी की जा रही है और उसमें हम पूरे तरीके से अपनी जान लगा के पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नक्सल को पूरा तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम अपने तरीके से जो होता है। जय हिंद। बिल्कुल। तो ये देश की बेटियां तैयार हैं पूरी तरीके से। नक्सली अब कुछ कम ही इलाकों में बचे हुए हैं और उनको किस तरीके से खत्म करना है, अगर इनकी आवाज सुने तो ये साफ नक्सली समझ जाएं कि आने वाले दिनों में उनकी खैर नहीं है, क्योंकि नक्सली जिस तरीके से कुछ इलाकों में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर उनका महिला काडर जो है, उसके लिए ये खास तरीके की लेडी कोबरा टीम तैनात की जाएगी और उसका इस्तेमाल उस जगह पर किया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।